जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल पर। और सभी भारतवर्ष में जो भी लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आज उनसे अपील है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज है दोस्तों 15 अगस्त आज़ादी दिवस, और आपने पढ़ा होगा हमारा टाइटल कि लोन से मुक्त कैसे हो सकते हैं, क्या लोन से आज़ाद होने का कोई तरीका है। काफ़ी लोग कर्ज में फंस चुके हैं, और मैं जानता हूं कि उसमें से 95% लोग, उसमें से गलती उनकी नहीं है। गलती है तो किसकी है? तो खराब तरीके से, जिस तरीके से इंडिया में बिजनेस का रूल एंड रेगुलेशन है, जिससे छोटे मोटे बिजनेसमैन को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। वो अपने आप कुछ कंपनियां लोगों को फायर कर देती है, जॉब से हटा देती है। ज़्यादातर यही कारण मुझे देखने के लिए मिला है, जिसमें जिन्होंने लोन लिया है उनको तो लगता है कि हाँ वो चुका देंगे बिजनेस करके, जब बिजनेस प्रॉफिट में होगा तब, या फिर जॉब करके लोन चुका देंगे, लेकिन उनकी जॉब छूट जाती है, उनका बिजनेस में लॉस हो जाता है। या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं कि गलत इन्फ्लुएंस में पड़ जाते हैं और उसमें अपना पैसा गंवा बैठते हैं, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, आप बेटिंग वगैरह हो गई। और फिर उसके बाद आते हैं वो लोग जिनको सच में कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, जैसे हेल्थ इशू है, हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अभी एक्सीडेंट हुआ है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है, पैसे लगातार खर्च हो रहे हैं, या फैमिली में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से पैसे पूरे खर्च हो गए, अब पैसा देने के लिए नहीं है। आप लोगों को मैं बता दूं कि लोन का सिस्टम इंडिया में क्यों बनाया गया, क्यों बैंक को ये अधिकार दिया गया कि वो लोन दे, इसके पीछे क्या कारण था। देखिए तो आप लोगों को मालूम होगा कि पहले के ज़माने में भी लोन मिलते थे, लेकिन वो लैंडलॉर्ड्स देते थे जिनके पास खूब सारा पैसा होता था, और बहुत ज़्यादा ब्याज मांगते थे, बहुत ज़्यादा चार्ज लगाते थे, पैसा डबल ट्रिपल कर देते थे, और बिल्कुल भी पैसा माफ़ नहीं करते थे, लोगों से बंधुआ मजदूरी तक करवाते थे। इसी चक्कर में क्या किया कि ये बैंक्स को यहाँ पर दिया गया कि आप लोग पर्सनल लोन दीजिए ताकि लोगों को सुविधा हो, कम से कम इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज कीजिए, उनका पैसा मत बढ़ाइए, उनको परेशान नहीं कीजिए जैसे पहले करते थे लैंडलॉर्ड्स वगैरह। उन सभी का सिस्टम ख़त्म करने के लिए यहाँ बैंक और एनबीएफसी को लाइसेंस दिया जाता था कि वो लोगों को प्रोवाइड करे ताकि लोगों को सुविधा हो। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, लोगों को अब सुविधा देने के बजाय ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, असुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो कैसे? तो देखिए, हर कोई आदमी चाहता है लोन को चुकाना, लेकिन उसको चाहिए होता समय। मैं यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हो सकता है मदद करने की कोशिश करता हूँ। पीछे देख सकते हैं नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर वीडियो बना के उसके थ्रू। तो इसी तरीके से मैं मदद हमेशा आप लोगों तक जब तक मैं हूँ करता ही रहूँगा, इसके लिए आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है। काफ़ी ऐसी कंपनियाँ हैं जो चाहती है कि मैं उनके बारे में जो वो चाहते हैं वो बोलूँ, लेकिन मैं ऐसा कभी भी आप लोगों के साथ धोखा नहीं करूँगा, और हमेशा ऐसा ही बोलूँगा जिससे आप लोगों को जो सुकून है वो हमेशा मिलता रहे, और जो आप जिस ज़िंदगी जी रहे हैं वो आप खुल के जी सके, आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये कंपनियां लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने की जगह उनका पैसा डबल ट्रिपल करके उनसे वापस मांग रही है। अब कुछ कंपनियां तो ऐसी भी है जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह में कॉल करके या कॉन्टेक्ट्स वगैरह में फ़ोटो सेंड करके पूरी तरीके से इमेज ख़राब कर देती है, ज़िंदगी ख़राब कर देती है लोगों की। अब ऐसी कंपनियों के ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, बाकी जो कंपनियां जिस तरीके से लोगों को परेशान करती है उस पर भी वीडियोस बनाई हैं। अब आपको अगर कर्ज मुक्त होना है तो फिर आप कैसे हो सकते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने लोन लिया है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और ये नहीं कीजिएगा कभी कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले। ये ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। फिर दूसरे को चुकाने के लिए फिर दो और लोन लेंगे, इसी तरीके से वो लोन के जाल में फंसते रहेंगे और फंसते रहेंगे, कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो आपको क्या करना है, जब आपके पास पैसा नहीं हो तो वहाँ पे आप स्टॉप हो जाए, उसके बाद आप पैसा पेमेंट करना रोक दें। कंपनी से कांटेक्ट करें, कंपनी को समझाने की कोशिश करें, कंपनी को मेल करें, कंपनी को मैसेज करें, और पूरी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करके सब कुछ रिकॉर्ड में रख ले कि आपने पूरी कोशिश की। कंपनी से साल भर, 6 महीने, 3 महीने का टाइम लेने की आपको सुविधा प्रोवाइड की जाए। लेकिन अगर कंपनी ने आपको ये सुविधा नहीं दी तो इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, इसमें कंपनी गलती की है, सॉरी, इसमें गलती कंपनी की है। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप देखिएगा क्या करना है, मैंने कह दिया वहाँ पे आपको लोन को स्टॉप करना है। सेकेंड चीज़ है कि आपको दोस्तों खाली नहीं बैठे रहना। अगर आप लोग खाली बैठे रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में निगेटिव थॉट्स ही आएंगे और कुछ भी नहीं होगा।
मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो खाली बैठे रहते हैं और इसके बारे में खूब ज़्यादा सोचते हैं तो उनके दिमाग में निगेटिव थॉट्स आते हैं और वो गलत थॉट्स की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अब उनकी ज़िंदगी इसके बाद नहीं चल सकती, अब यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं न कहीं जॉब ढूँढें या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचें या कोई भी ऐसा काम करें जिससे कि आपका जो खाली समय है वो कहीं न कहीं व्यतीत हो, आप खाली ना बैठे रहें और इससे आपको थोड़ी बहुत इनकम भी हो। यहाँ पर 3 महीने, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, लेकिन आपकी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। ये बात भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ही आपकी स्थिति ठीक होती है या फिर आप वापस से लाइन पे आते हैं, आपके पास पैसे अर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि शुरुआत से ही इनको पैसा देना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा मत कीजिए। पहले आप देख लीजिए कि क्या आप इनका पूरा लोन देने में है सक्षम या फिर इनसे आप सेटलमेंट करवा के लोन को बस क्लोज़ करना चाहते हैं। आप अपनी क्षमता देखिए कि आपको आखिर करना क्या है, आप अपने ऊपर क्या कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं पूरा लोन पेमेंट कर पाऊँगा, तो फिर उस हिसाब से आप पैसे को पहले इकट्ठा करें या फिर आपको लगता है कि आप सेटलमेंट कर पाएँगे तो उस हिसाब से आप पैसों को इकट्ठा करें। एक-एक रुपए करके जोड़ें, एक-एक रुपए करके भी अगर जोड़ते हैं 5-5, 10-10 रुपए भी उसमें ऐड करते रहते हैं, तो अगर आपका लोन लाख रुपए का है तो 25,000 रुपए, 30,000 रुपए तक में भी लोन क्लोज़ हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको पूरा लाख रुपए या 2 लाख रुपए ही चाहिए होगा। जो पेनल्टी चार्जेस है वो भी कंपनी हटाएगी, जो आपका लोन है उसमें से भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो कंपनी चाहेगी कि कुछ-कुछ, थोड़ा-थोड़ा भी आप अगर उनको दे दें तो वो आपका लोन क्लोज़ कर दें। तो वन टाइम ही आपको करना है सेटलमेंट या वन टाइम ही फुल पेमेंट करना है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर कि आखिर आप क्या कर सकते हैं। वो अपने बारे में पहले सोचिए, डिस्कस कीजिए, देखिए अपनी क्षमता को और उस हिसाब से आप उसको फ्यूचर में डिसाइड कीजिए। लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉल्स को लेकर। कंपनियां कॉल कर करके लोगों का जीना हराम कर देती है, रात भर सोने नहीं देती है और भी बहुत कुछ इससे रिलेटेड है। तो अब मैं ऐसी कंपनियों से क्या कहूँ, अगर आपको ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं या आपने मल्टीपल्स लोन लिया है तो आप फिर अननोन नंबर्स की कॉल को डायरेक्टली ब्लॉक कर दीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी गारंटी मेरी है। अगर आप बस उनको एक बार मेल कर देते हैं कि कितना समय आपको चाहिए होगा लोन देने के लिए और साथ ही साथ में किस वजह से आप लोन नहीं दे पाए, वो बस कंपनी को मेल कर दीजिए या एक बार रिकॉर्ड करके भेज दीजिए या फिर फ़ोन पे ही बता दीजिए। उसके बाद वो 10 कॉल करे, 20 कॉल करे या 100 कॉल करे, आप रिसीव नहीं कीजिए। जो आपका काम है वो आप लगातार करते रहिए। मैंने देखा था कि काफ़ी कंपनियों को काफ़ी लोग सुबह से लेके शाम तक बोलते हैं कि मेरे साथ ये दिक्कत चल रही है, मुझे इतना टाइम दे, फिर भी वो लोग कॉल करते हैं कल होके 10 कॉल फिर करते हैं, फिर 10 कॉल करते हैं। तो आदमी काम कैसे करेगा, आदमी का काम में मन कैसे लगेगा जब ये डेली परेशान करते रहेंगे, 10-10, 20-20 कॉल करते रहेंगे तो मन कैसे लगेगा। इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि अगर ऐसा आपके साथ दिक्कत आ रही है तो आप सीधे कुछ नहीं करना है, आपको अपने नंबर से अननोन नंबर्स की कॉल को ब्लॉक कर देना। और जैसे ही आपको लगे कि 1 हफ्ता हो गए, 2 हफ्ता हो गए, तो एक बार फिर से कंपनी में कॉल करके बोल दीजिए कि देखिए मेरा नाम ये है, मैंने आपसे लोन लिया था, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं हुआ है और इस टाइम तक हो जाएगा, मैं आपको पैसा दे दूंगा। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो कॉल मत कीजिए, जब टाइम होगा तो मैं अपने आप आपको पैसा दे दूंगा। इसके रिगार्डिंग आपको मैंने मेल भी कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, मेरे नाम से आपको मेल भी गया होगा। बस और बस ये जानकारी आपको दे देनी है। या ऐसे लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं जो बिल्कुल ही लोन नहीं देने में सक्षम है, जिनको लगता है कि वो अब 1 रुपया भी कभी पेमेंट कर ही नहीं पाएंगे, तो देखिए ऐसे में आपको सिर्फ ये दिक्कत आएगी कि जो आपका सिविल है वो तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, शायद में आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, आप कभी भी फ्यूचर में लोन वगैरह नहीं ले पाएंगे और भी कुछ सर्विसेज है जो आपको नहीं मिलेगी। इसका आपको ख्याल रखना है और वो क्या सर्विसेज है इस पर भी मैं एक वीडियो ज़रूर से ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे जॉब्स वगैरह में दिक्कतें आ सकती है अगर आप लोग लोन हमेशा पेमेंट नहीं करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर मैं वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो लाऊँगा। अभी के लिए मैं आपको बस इतनी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, आपने लोन डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, तो आपको किसी भी तरीके से डरना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल को आप लोग फॉलो करते हुए चले। जो वीडियोस मैं अपलोड करता हूं डेली 1 या 2 ही वीडियोस, यानी 5-5 10 मिनट की 2 वीडियोस आपको मिलेंगी। उन दोनों वीडियोस को आप देखिए, समझिए कि मैं उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या लीगल हो रहा है, क्या इल्लीगल हो रहा है।
इसके रिगार्डिंग मैं हमेशा आप लोगों को सहायता करने के लिए प्रेजेंट हूँ। मेरा नंबर भी दिया गया है, यहाँ पर भी चाहे तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी वीडियोस के थ्रू भी आप लोगों को जितनी सहायता हो सकती है मैं करने की कोशिश हमेशा करता आया हूँ और हमेशा करूँगा। मैं ये आप लोगों से वचन देता हूँ। और कोई भी कंपनी कितना भी मुझे फोर्स करेगी कि उसका जो बोल है वो मेरे चैनल पे आके मैं उनके साथ में बोलूं, तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा, जिससे कि लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी हो। इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को इन करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज़ादी दिवस की, और जय हिंद और जय भारत।